हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इससे पहले जो है हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है और पढ़ा है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल सोर्स होते हैं और सिंथेटिक सोर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या बच्चे? दो टर्म से बनी है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। ड्रग की कैसे मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, और हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ कैसे प्रोसेस कर रही है उसको भी बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। ड्रग की कैसी मूवमेंट हो रही है बॉडी में उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके पैरामीटर्स होते हैं जिसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है ए डी एम ई। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन। इस वीडियो में हम फर्स्ट पैरामीटर कवर करेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ये पैरामीटर्स ही है जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जो फर्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन, विच एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ड्रग आपने जब लिया तो वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट होना ड्रग की इन ब्लड स्ट्रीम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मैंने क्या बोला? मूवमेंट होना ड्रग की ब्लड स्ट्रीम में उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट कैसे होगी ड्रग की, ठीक है, और वो कैसे क्रॉस करेगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकता है, एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकता है, और एंडोसाइटोसिस की फॉर्म में भी कर सकता है। तो मोस्ट कॉमन डिफ्यूजन होती है पैसिव डिफ्यूजन। इससे जो है बहुत सारे ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्रग जो है वो मूव कर जाता है पैसिव डिफ्यूजन में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे पैसिव डिफ्यूजन को। जो लिपोफिलिक ड्रग होते हैं ना वो जल्दी से क्रॉस कर देते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। अब जल्दी से क्रॉस करेंगे तो अब्सॉर्प्शन भी कैसे होगी? फास्ट अब्सॉर्प्शन होगी। जो स्मॉल साइज के ड्रग होते हैं वो भी जल्दी क्रॉस कर देते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, तो अब्सॉर्प्शन कैसे होगी? फास्ट अब्सॉर्प्शन होगी। अब जो आयनाइज्ड ड्रग होते हैं जैसे कि ए पॉजिटिव, एमजी पॉजिटिव, तो वो जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, तो एब्जॉर्प्शन कैसी होगी? स्लो एब्जॉर्प्शन रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग। यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि ड्रग जो है ट्रांसपोर्ट करे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और ये भी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन चीजें मूव करती है। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या रहेगा? यहाँ पर एक एनर्जी की जरूरत रहेगी और अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ड्रग जो है वो मूव करेगा। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? यहाँ पर जो है जो सेल है वो ड्रग को इनगल्फ करता है और क्रॉस करवा देता है सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या बोला कि मेनली लार्ज मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है, और इसमें क्या होता है सेल जो है वो इनगल्फ करेगा ड्रग को और दूसरी साइड को ट्रांसफर करवा देगा ड्रग को। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को। तो इसमें सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी। एज यू नो मैंने बताया है कि जो लिपोफिलिक ड्रग है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और क्रॉस भी करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली। अब जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते एज कम्पेयर टू जिनका सरफेस एरिया कम है। अब जिनकी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन चीजें मूव करती हैं, और जहाँ पर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। जहाँ पर सरफेस एरिया पार्टिकल का ज्यादा है वहां पर एब्जॉर्प्शन कम होगी, और जिनका सरफेस एरिया कम है या पार्टिकल का साइज कम है वहां जल्दी होगी। अब देखो आईवी रूट से अगर ड्रग ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट है एज कम्पेयर टू ओरल। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? अगर वहां पर अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ हम कैल्शियम या मिल्क ले लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है। तो कुछ प्रेजेंस ऑफ फूड भी क्या करती है? एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ हम मिल्क की कंजप्शन कर लेते हो तो उसकी वजह से क्या होगी? एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो सकती है। और मैंने इससे पहले आपको आयनाइजेशन के बारे में बताया था कि आयनाइजेशन हाइड्रोफिलिक नेचर को जनरेट करते हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो सकती है। कुछ ऐसे ड्रग भी होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं जीआई सिस्टम में, जैसे पेंसिलिन जी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो मतलब रिलेटेड टू लिविंग सेल, अवेलेबिलिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ डोज अवेलेबल है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब दैट रिचेस टू द ब्लड स्ट्रीम, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब हुआ है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जैसे 250 mg पेशेंट को प्रोवाइड किया, अब वो कितना अब्सॉर्ब होगा और कितना ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को? तो सबसे पहला है रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईवी रूट से ड्रग को दे रहे हो तो वो उतना ही अमाउंट में पहुंचेगा जितना आपने डोज दिया है एज कम्पेयर टू ओरल। अब कुछ टाइम टाइम का मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ही देने चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट टाइम में ही देते हैं, तो वो भी अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है एज। ओल्ड एज में बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं रह पाती है। नेक्स्ट आता है सेक्स। मेल्स में और फीमेल्स में भी वेरी करती है बायो अवेलेबिलिटी। स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है तो उससे भी
अफेक्ट होती है हमारी बायो अवेलेबिलिटी। अगर किसी को जीआई सर्जरी परफॉर्म हुई है किसी की, तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपने दिया है उतना नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आपने 2 ड्रग्स को एक साथ दे दिया, तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंचेगा। तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने पैरामीटर्स पढ़े कि क्या कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। ड्रग की मूवमेंट होना बॉडी में उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े, दैट इज एडीएमई। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे पैरामीटर्स हमने पढ़े थे जो अफेक्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद लास्ट में हमने बायो अवेलेबिलिटी पढ़ा, और बायो अवेलेबिलिटी में भी हमने ये पढ़ा कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।